खाएंगे पिएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 6 बजे का टाइम है और हमारा नीचे का साफ़ सफाई सारा कुछ हो गया। 2 दिन हो गए थे मैंने नीचे साफ़ सफाई नहीं किया था। तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक थी क्योंकि 2 दिन से मेडिसिन ले रही हूँ। थोड़ी सी ठीक थी तो नीचे भी कर लिया है सारा साफ़ सफाई, बाहर भी और दुकान में भी। उसके बाद आ गए ऊपर। ब्रश वगैरह भी हमारा हो गया है। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करिए और अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ भी सफाई हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे नहाने। और अभी यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि ये सारा सामान तभी मैं सारा समेटती हूँ जब खाना वाना बन जाता है। ये सब ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही सारा समेटती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में जितना मर्जी सफाई कर लो, मुड़ के फिर वही हाल हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, फैलाना उठाना बैठाना। तो झाड़ू लग जाएगा। और अभी हमारे बच्चे सो रहे हैं, तो जब मैं नहा के आऊँगी नाश्ता वास्ता थोड़ा सा बना लूँगी तभी उनको जगाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंघी करने लगी थी क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा आज बिखरे हुए थे। तो मैंने सोचा वैसे भी स्कूल जब छोड़ने बच्चों को जाऊँगी तो कंघी करना ही है, तो पहले ही कर लेते हैं थोड़ा सा और बाल समेट के उसके बाद नहा लेंगे। तो कंघी करके उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। अजीब ही लगता था और बाल इतने फंसे हुए थे, अगर उसको मैं जूड़ा बना लेती तो फिर वो और फंस जाते हैं, फिर जल्दी छूटते नहीं है कंघी से। तो इसलिए मैंने उसको पहले ही कंघी कर लिया है और कंघी करके जूड़ा बना लेंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे। तो 2 दिन खूब रेस्ट किया, फुल रेस्ट किया है, कोई काम वगैरह नहीं किए हैं। बस वही हल्के फुल्के काम किए हैं जो डेली के होते हैं, जिनके बिना किए गुजारा नहीं है। बाकी नहीं किए थे कोई हैवी काम, क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू धुल के रात को ही रख दिए थे क्योंकि सुबह न जितना मर्जी जल्दी जल्दी करो लेकिन थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता, लेट हो ही जाते हैं। तो रात में सारा कुछ धुल के रख दिया था। इस टाइम पे मैंने रख दिया है गैस पे उबलने के लिए। और उसके बाद बच्चों की दूध गर्म कर रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा चाय पत्ती भी डाल रही हूँ दूध में, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा जुकाम लग रहा है। तो थोड़ा चीनी और चाय पत्ती डाल के दूध को उबाल लूँगी, उसके बाद ठंडा करके ही इनको देंगे। और निमित तो हमारा थोड़ा सा जग गया है, दूध मांग रहा है, तो जल्दी से ठंडा करके उसके बाद उसको दूध दे देंगे पीने के लिए। और फिर कुछ बनाएंगे। तो एक ने सैंडविच मांगा है, दूसरे को क्या देते हैं। अभी हमारा आलू भी नहीं उबला है, मैंने रख तो दिया था लेकिन टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और पता नहीं उस टाइम पे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, पहले तो उनको दूध दे दें, उसके बाद अगर हो जाएगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर शाम का जो 2 आलू रखे हुए हैं उनके ही बना देंगे। मैं सोच रही थी कि ताज़े आलू का ही बना लो, लेकिन लग हो नहीं पाएगा। तो जो रात के आलू रखे हैं उन्हीं का मैं भरता बना के और सैंडविच में डाल दूँगी। सिंपल सा ही बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल दूँगी क्योंकि आज कल लहसुन प्याज तो पड़ना नहीं है। और वैसे भी बच्चों को कहाँ पसंद आता है लहसुन प्याज से पड़ी हुई चीज़ें। तो हमारा क्षितिज जो है तो सिंपल ही खाता है। नियमित हमारा खाता ही नहीं है, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी सैंडविच। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पहले चाय पत्ती डाली, उसके बाद इसमें दूध मिक्स कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो अब मैं उनको जा रही हूँ दूध देने के लिए, और दूध देने के बाद ही आऊँगी तब बनाऊँगी उनका नाश्ता। तो 2-3 दिन से उनको पराठे ही दे रही हूँ, पराठियाँ ही बना के। तो बच्चे तंग हो गए, कहते मम्मा रोज़ ही पराठे बना के दे देती हूँ। तो 2-3 दिन से इतनी तबीयत ख़राब थी कि बच्चों को कुछ भी नहीं बना के दे पाती थी उनके टिफ़िन में अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। तो इन दोनों को रेडी करना है स्कूल के लिए, और तुरंत ही उसी टाइम पे प्रेस करती हूँ क्योंकि कहते हैं मेरे को प्रेस करके दिया करो गरम गरम, क्योंकि ठंडी आ गई फिर उनको अच्छा लगता है। और इसको शर्ट दे दिया है लेकिन ये पहन नहीं पा रहा है। तो भी मेरे दोनों बच्चे खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये देखिए कैसे हाथ में फंसा रहा है, और ये कोशिश जितना मर्जी करेगा पहन नहीं पाएगा। तो
कभी इस हाथ में डाल लेता है, कभी उस हाथ में डाल लेता है। तो फिर लास्ट में मैंने इसको पहनाया, क्योंकि अभी इतनी नई समझ है, बच्चा है, नहीं खुद से करता भी नहीं है जल्दी। तो दोस्तों इसको मैंने किसी तरह खींच उच के इधर किया है, और देखिए कैसे नखरे कर रहा है। इसका बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा आलस लगता है, कहता मुझे नींद आ रही है। और जब मैं कहूँगी कि दोपहर में आके सो लेना, फिर कहेगा नहीं मैं दोपहर में सो। हे मॉम, तो अब इन दोनों को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल से। उसके बाद आ गई रूम में, क्योंकि मेरा रूम जब बिखरा होता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, सारा काम करना है, लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसकी हालत सही कर लेती हूँ, क्योंकि रात में जब सो के उठो सुबह के टाइम तो सारा कुछ बिखरा होता है और अच्छा नहीं लगता। और हमारे घर में ऐसे लोग हैं, यानी कि हमारे हस्बैंड, तो वो उनका कुछ भी नहीं करने का मन करता है। अगर मैं फोल्ड करके रख दूँगी दोबारा से वो सोने आएंगे तो ऐसे ही बिखेर के चले जाएंगे, उसको सही नहीं करेंगे जितना मर्जी मैं कहूँगी। अगर मैं उनको बोलूँगी कर दो तो और चिढ़ाएंगे मुझे और बिखेर देंगे, तो फिर कहना ही बेकार है। तो मैं इसको पहले सही कर लेती हूँ, उसके बाद आगे से कोई काम करूँगी। और चाय हमने रख दिया है गैस पे, चाय हमारी बन रही है, अभी हमने चाय नहीं पिया है। तो जब तक ये सारा काम मैं कर नहीं लूँगी तब तक मेरे से चाय भी नहीं पिया जाएगा। तो हमारे डैडी जी हैं वो भी ब्रश कर रहे हैं, तब तक वो भी ब्रश कर लेंगे, फिर दोनों इकट्ठे चाय पी लेंगे। और यहाँ पे देखिए हो गया सारा कुछ। तो मैंने डस्टबिन भी खाली कर दिया है, यहाँ का डस्टबिन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा भर गया था। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में। तो थोड़ा सा मैंने किचन पहले साफ़ किया है, क्योंकि बच्चों के नाश्ता वगैरह बनाओ तो बिखर जाता है। और ये सारी चीज़ें मैंने नीचे ही जाके कट कर लिया था, क्योंकि ये नहाने लगे थे तो बोल रहे थे तुम आके बैठ जाओ, तो मैं सारा सामान वहीं पे लेके गई थी। वहीं पे मैंने आलू वगैरह भी छील लिए थे, टमाटर वगैरह भी वहीं पे कट कर लिए। और उसके बाद डैडी आ गए, कहते मैं बैठ रहा हूँ, जाओ तुम अपना काम करो। फिर मैं चली आई ऊपर। तो मैं ये आलू मैंने उबाल के रखे हुए हैं, इनको मैं सब्जी की तरह मतलब ऐसे तड़का लगा दूँगी और थोड़े से 2-3 सैंडविच बना लूँगी, और बाकी उसमें पानी डाल के तरी वाले आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, आलू का टमाटर, क्योंकि हमारे बच्चों को सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है। और अगर तरी वाली सब्ज़ी रहेगी तो दोपहर के टाइम पे मैं भी चावल खाती हूँ, तो आराम से मैं भी चावल के साथ खा लूँगी। सूखी सब्ज़ी के साथ तो खाई नहीं जाएगी। वैसे मैं हर किसी सब्ज़ी के साथ खा लेती हूँ, लेकिन जब तरी वाली होती है तो ज़्यादा ठीक रहता है। और दोनों टाइम चावल तो नहीं खाते, लेकिन एक टाइम अगर चावल ना मिले तो अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता पेट ही नहीं भरा है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची टमाटर सारा कुछ कट कर दिया था, बस धनिया बची थी तो धनिया को भी बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। तो ये सारा काम हम करके उसके बाद जाना है हॉस्पिटल भी, क्योंकि आज मेरी रिपोर्ट आने वाली है, तो रिपोर्ट लेके आऊँगी। 2 दिन हो गए थे, रिपोर्ट तो कल ही आ गया था, लेकिन कल लेट हो गया था तो कल मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि और भी काम थे। और हमने करवा चौथ की जो शॉपिंग करनी थी, यानी कि ड्रेस वगैरह तो ले आए थे, लेकिन जो चूड़ी और बाकी जो मेकअप का सामान था वो नहीं लेके आए थे। तो कल गए थे, कल चूड़ी हमने जैसे ख़रीदा उसके बाद हमें कोई काम आ गया था, वहाँ से हम वापस आ गए थे। तो उसके बाद दीदी ने बोला था, जहाँ से मतलब सामान लेके आते हैं, उन्होंने बोला था कि 9:30-10 बजे तक रात में आ जाना। और 11 बजे रात तक उन्होंने वेट की, लेकिन फिर टाइम नहीं लगा, नहीं जा पाए। तो ये सारा काम करके उसके बाद जाऊंगी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से वापस आने के बाद फिर हम जाएंगे अपना सामान वामान लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारा अभी तेल गर्म हो रहा है, वो तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें जीरा डालूँगी। और फाइनली आज धनिया भी मिल गई थी, क्योंकि 2 हफ्ता हो गया जब से नौरान लगा था, तब से धनिया आ ही नहीं रहा था। तो आज मैं गई सब्ज़ी लेने, तो जहाँ से सब्ज़ी लेके आती हूँ भैया लेके आए थे धनिया, तो
तो कहते हैं अब धनिया मिलेगी, मतलब अब थोड़ी सी सस्ती हो गई है। अभी तो कह रहे थे कि 300-400 रुपये किलो ही धनिया मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा रेट नॉर्मल हो रहा है। और मेरा गाजर की सब्ज़ी खाने का इतना मन था, लेकिन जो रेड वाली गाजर होती है वो गाजर अभी आ नहीं रही है, तो हो सकता है दिवाली तक आ जाए, तो उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और इसी सब सीज़न में अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा ठंड हो जाती है, फिर वो भी नहीं खाने का मन करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पतीले के ऊपर एक फ्राई पैन और रख दिया है, क्योंकि उसमें मैंने चाय बनाया था और नीचे दूध गर्म किया था, तो उसको इकट्ठे रख दिया सारा कुछ, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम होती है तो फिर मैं ऐसे एडजस्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ मिर्च वगैरह डाल दिया था, टमाटर भी डाल दिया है और थोड़े से हल्दी और मसाले भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया, बस नमक ही डालना था, तो नमक भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा ये जब बन जाएगा सैंडविच बनाएंगे फिर। और आज मैंने थोड़े से ही आलू उबाले हैं, क्योंकि मैंने कल भी उबाले थे आलू, तो उसमें से भी 3-4 आलू बच गए थे, तो उसको भी फेंकने पड़े। वैसे फेंकने तो नहीं पड़ते, खरगोश को दे देती हूँ, वो लोग भी खा लेते हैं उबले हुए आलू, लेकिन तो फिर जब 2-4 इकट्ठे बच जाते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। और थोड़े से मैंने भरता बचा लिया आलू का, तो वो मैं निमित के लिए आलू की टिक्की बनाऊंगी, क्योंकि कल ही वो मांग रहा था, तो मैंने कल 2 ही बनाया था। उस टाइम पे मुझे काम था, तो मेरा बेटा मैं सुबह बना दूँगी। तो अब आएगा निमित जब स्कूल से, तो उसके बाद मैं बना दूँगी उसके लिए थोड़ा सा आलू का टिक्की, और सॉस के साथ खा लेगा। तो यहाँ पर मैंने गैस पे तवा रख दिया है और सैंडविच बनाने के लिए, और उसको भी डाल रही हूँ उसमें टमाटो सॉस वगैरह लगा के, क्योंकि टमाटो सॉस आज ख़त्म हो गया था, तो उसी को मैं निकालने में लगी हुई हूँ कि पैकेट में थोड़ा बहुत निकल आए। और मैंने डैडी को भेजा हुआ है टमाटो सॉस लाने के लिए, तो लेकिन जब तक आएंगे तब तक तो लेट हो रहा है, और वो नीचे से मेरे को चिल्ला रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं कि तेरा हुआ नहीं। तो मैं कह रही हूँ बना रही हूँ। और आज कहते हैं कि मैं सैंडविच लेके जाऊँगा स्कूल कह रही हूँ मैं, काम पे सैंडविच लेके जाएंगे। तो अभी मुझे जूस भी बनाना है, तो इधर मैंने सैंडविच रख दिया बन रहा है, तो यहाँ पे मशीन लगा के जूस भी बना देते हैं मौसमी का। तो उन्होंने मौसमी छील दिया है, देखो खुद को पीना होता है फिर कर लेते हैं। तो 2-3 दिन से मौसमी का जूस पी रहे हैं, इनको मौसमी का जूस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब भी इनको जूस पीना होता है तो खुद ही मौसमी छील के मुझे देते हैं, बस मेरा काम होता है बनाना। और मैंने उसमें चाशनी थोड़ी सी घोल के रख दी है, क्योंकि मौसमी हमारी थोड़ी सी खट्टी और कड़वी होती है, तो थोड़ी सी शुगर तो डालनी पड़ेगी, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वहाँ पे चाशनी घोल दी, उसके बाद बना लेते हैं। तो यहाँ पे 4 मौसमी इन्होंने छीली है, 4 ही बची थी, बाकी 2 दिन जो पहले पिया था ख़त्म हो गई थी। लेकिन पहले जो मौसमी लेके आए थे उसमें बिल्कुल भी जूस नहीं निकल रहा था। मैंने एक दिन 9 मौसमी का जूस बनाया, फिर जाके 1 गिलास निकला। लेकिन आज के मौसमी में बहुत ही ज़्यादा मतलब जूस है, तो इसमें पूरा 4 मौसमी में 1 गिलास भर के जूस निकल आया था। तो वो बना लेते हैं इसको, उसके बाद देंगे इनको पीने के लिए। और हमेशा तो ये 11 बजे जाते थे जॉब पे, लेकिन आज ये कहते मैं 10 बजे निकलूँगा। तो यहाँ पे हमारा जूस बन गया है, और मैंने इनको डाल दिया था खाने के लिए भी सैंडविच, लेकिन ये मना कर रहे हैं, कहते मैंने छोले खा लिया था, मैं नहीं खाऊँगा, सिर्फ मैं जूस ही पीऊँगा। तो मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो पहले से ही पैक कर देते इनका, इतना काम ही नहीं बढ़ता। तो अब मैं डाल के दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने भी इसको टेस्ट किया था कि अच्छा टेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कम ज़्यादा हो जाता है शुगर या नमक, तो ये बोलते हैं कि तूने क्यों नहीं टेस्ट किया था। तो वही मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ, और उसके बाद इनको दूँगी पीने के लिए। तो बढ़िया ही रहता है हेल्थ के लिए मौसमी का जूस। और देखिए कैसे पी रहे हैं मुँह बना के। तो आज शुक्र है ऊपर चले आए, नहीं तो दुकान खोल लेते हैं, फिर ऊपर नहीं आते। और मैंने बहुत कहा है, फिर जाके आए हैं, क्योंकि मेरा भी पैर दर्द होने लगता है, फिर मैं कम से कम ही चलना पसंद करती हूँ, क्योंकि जितना चलते हो उतना ही नुकसान होता है, दर्द होने लगता है।
कहते कि उसको पैक करके बांध दो, और अपना जो 2 लंच बॉक्स था वो काम पे छोड़ा है, तो कहते किसी और में बांध दो, टूटा फूटा हो उसमें डाल दो। तो निमित का था तो थोड़ा सा टूटा हुआ था, मैंने उसी में डाल के इनको दे दिया। और उसके बाद मैंने धुले बर्तन, किचन साफ़ किया। और ये देखिए ये भी बाहर निकल आए, तो इनको भी आज थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है, क्योंकि बेचारे सारा दिन पिंजरे में पड़े रहते हैं, थक जाते हैं। तो थोड़ा सा खेल लेंगे। और खेलना क्या है, इसका तो काम है जैसे बाहर निकलता है तुरंत ही सोफे के ऊपर ही बैठ जाता है, इसको और कहीं नहीं जाना है। तो सोफे पे बैठा हुआ है आराम से, और दूसरी बेड के नीचे घुसी हुई है, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने लगाया यहाँ पे पोछा लगा होगा आपके, और इनको डाल दूँगी पिंजरे के अंदर, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा लैट्रिन वाट्रिन करके इधर फिर गंद फैला देंगे। तो बस पोछा लगा के फिर डालूँगी। तब तक सोफे पे बैठा है, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और देखिए कैसे कूद रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो फाइनली दोस्तों सारा काम ख़त्म हो गया है, और थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो आके करूँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल। मेरी रिपोर्ट आ गई होगी, तो रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, और वहाँ से आएंगे फिर जो बाकी का काम होगा वो करेंगे, क्योंकि अब लेट हो रहा है। 11 बज गए हैं, 11:05 हो गया है। तो और मैंने कुछ खाया भी नहीं है, अभी चाय पिया था, 2 बिस्किट खाए थे, तो थोड़ी सी भूख लगी है। लेकिन अब आएंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में।